गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। और पहले बारिश हुई, फिर धूप आई, फिर बारिश हुई, फिर धूप आई और अब फिर से बारिश हो गई। ये तीसरी बार हो गया जब हमें लग रहा है कि बर्फ़ पड़ सकती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। चलो पहले आपको बाहर का मौसम में दिखा देता हूँ। तो अभी तो बारिश बंद हुई है, लेकिन सुबह जब मैंने दरवाजे खोले, आँख खुली तो बारिश लगी थी और बहुत तगड़ी बारिश लगी थी। ये देखो पूरा गीला गीला हो रखा है। तो मैं नहा धो के तो तैयार हो गया हूँ, लगना अपने काम धंधों पे। तो चलो अब शुरू करते हैं हम अपना आज का ब्लॉग। ठंड से बचना है तो जैकेट तो पहननी पड़ेगी। और पहले कर लेता हूँ अपना रूम ठीक और फिर चलता हूँ नीचे। तो चलो अब यहाँ लाइट कर देते हैं बंद और खिड़की भी कर देते हैं टप यानी क्लोज। और दरवाजे 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 और जूते पहन के सबसे पहले इंतजाम करना है लकड़ियों का। अगर बारिश नहीं होती थोड़ी देर तो ये सारी लकड़ियां हम लेके आए, इनको फाड़ के ठीक करना था, लेकिन बारिश तो शुरू हो गई है। और आज अमन और कोको को स्कूल में जाना था तो वो छाते लेके निकल गए हैं अपने स्कूल के लिए। उनको कुछ बुक्स मिलनी थी। छींटे पड़ रहे हैं, थोड़े छींटे पड़ने बंद हो जाए तो फिर मैं अपने काम पे लगता हूँ। मैं छुट्टी चाहे तिल नियाण बल। और फिलहाल आग निकाल लेते हैं अंगीठी में। रुक जा कानू जगर चोंच। आजा आजा आजा, साबु बन गया, साबु बन। चल निकल आगे निकल। मौज कर दी मौज। तो ये देखो तेज हवाओं के साथ बारिश, और वो भी बहुत ही भयंकर ताबड़तोड़ वाली। तो भाई साहब कई साल हो गए थे बर्फ़ देखे हुए। लगभग ये जो बर्फ़ मेरे सामने गिर रही है, उस वक्त मैं 12th में पढ़ता था, यानी 2012-13 की बात है। और उसके बाद से जो है अब हमें बर्फ़ देखने को मिल रही है। तो टन मज़े आ गए भाई। दगड़ू छतला लेके इन बरखा में और जान पड़नो बुझू प्याट। अरे बाप रे, ओ हो। और जो मेरा कैमरा है वो घर में है, क्योंकि अब वो वाटरप्रूफ नहीं रह गया। तो मोबाइल फ़ोन लेके आया हूँ मैं। और यहाँ देखेंगे जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी उनको काट के लेके जाएंगे। ये कि छोट डाल फर्च बांध ये छोट डाल जो झुम्पस। तो कुल्हाड़ी से पहले मैंने इनको काटा और अब पापा इनको रस्सी पे बांध के ले जाने लायक बना रहे हैं। फिर चलते हैं हम यहाँ से।
भाभी एक गट्ठा लेके चली गई है नीचे, एक गट्ठा मैं काट रहा हूँ अपने लिए, इसको लेके चलेंगे। और अभी बर्फ़ तो उतनी पड़ नहीं रही है, ऐसे 2-3 गट्ठे हमें और स्टोर करके रखने पड़ेंगे, तब जाके जो है ये बर्फ़ का मौसम कटेगा। अब थोड़ा आगे हम लोग काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने ही हैं नीचे नीचे, बड़े पेड़ काट नहीं सकते। कुछ यहाँ पे काट के रखे हैं, इनको भी ऐड करेंगे इसमें। अब मैं कुल्हाड़ी लेके इधर आगे और देखता हूँ। तो भाई साहब, कोई भी काम जो है इतना आसान नहीं होता जितना वो लगता है। लोग सोचते होंगे गांव में जाके आराम से बकरी पालो, तो इतना आसान नहीं है यहाँ पे। अब चलते हैं घर को, और ये है रियल स्ट्रगल ऑफ पहाड़ी। तो बारिश तो अभी हो गई है बंद, और वो आगे जो चोटियां हैं उनमें बर्फ़ पड़ी हुई दिख रही है। ये बीरोखाल, केदार गली और कालिंका की पहाड़ियां हैं। तो जंगल से आके पापा ने कुछ लकड़ियाँ फाड़ दी है, तो अब मैं फाड़ता हूँ लकड़ियाँ। और ये देखो, उधर तो पड़ गई है बर्फ़, लेकिन यहाँ कब पड़ेगी पता नहीं, भगवान जाने। ये देख चखले भी आएगी बर्फ़ देखना करना। चलो अब मैं सुर कर दो लकड़ फाड़ना। ये देखो इधर तो भाई साहब क्या कहना, इधर तेज यूं पड़नो टन है। और ये जो बर्फ़ गिर रही है ना, ये थोड़ी बारीक गिरती है, तो इसको चीनी गिरना भी बोलते हैं। और कहते हैं जो बर्फ़ पड़ती है वो पहले अपने लिए बिछौना बिछाती है, उसके बाद गिरती है। तो थोड़ी सी बर्फ़ पड़ने के बाद बर्फ़ पड़ना बंद होती है, और फिर कुछ देर बाद 1-2 घंटे बाद जो है बर्फ़ गिरती है, तो तब प्रॉपर बर्फ़ गिरती है, ऐसा कहा जाता है। और चलो ये वीडियोस बन रही है, तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे खाली पैसे कमाने के लिए लोग वीडियोस बनाते हैं। अर्निंग वगैरह तो होती है, लेकिन साथ के साथ एक यादगार चीज़ें जो है रह जाती है। अब आजकल इतनी ठंड हो रही है, तो कल मैं अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन से अपना वीडियो देख रहा था गर्मियों का, तो थोड़ी ठंड लगनी कम हो गई थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे हम गर्मियों में वापसी पहुंच गए हो। तो गर्मियों में जब हमें बहुत ज़्यादा गर्म लगेगी, तो तब हम अगर ये वीडियोस देखेंगे, तो इनमें जो है जो हमने ये कपड़े पहन रखे हैं मोटे मोटे, जो बर्फ़ गिर रही है, तो ये एक यादगार जो है हम लोगों के लिए बन जाएगा। तो भाई साहब उस वक्त जो गर्मी लग रही होगी उसमें थोड़ी बहुत तो हमें राहत मिल ही जाएगी। तो अभी इतनी लकड़ियाँ फाड़ के अंदर रखवा दी है, और अब मैं जा रहा हूँ गौशाला में आग जलाने, क्योंकि जानवरों को भी बहुत ठंड लग रही होगी और हमें तो लगी रही है। थोड़ा उनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है।
तो चलो उससे पहले मैं आपको अपनी छत से अपने कैमरे से दिखाता हूँ कहाँ कितनी बर्फ़ पड़ी है। तो चलते हैं पहले छत में। तो ये लीजिए, ये है नज़ारा हमारी छत से। और जो बहुत आगे आगे आपको दिख रहा होगा उधर है घोड़ियाना के ऊपर केदार गली हो गया, बीरो खाल के ऊपर, और इधर पनास के ऊपर, डांग के ऊपर। तो इन्हीं जगहों में जो है बर्फ़बारी हुई है। पता नहीं इंद्रदेव हम लोगों पे कब मेहरबान होंगे और कब हमारे यहाँ जो है बर्फ़ गिरेगी। और आप लोग तो जानते ही हैं मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि बर्फ़ पड़ जाए। और आसमान भी थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लग गया है, कहीं इतनी बर्फ़ होने के बाद ये मौसम टल न जाए। तो ये था एक छोटा सा टाइम लैप्स, क्योंकि जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया है कि जब भी ऐसे बादल लगते हैं तो एक टाइम लैप्स शूट लेना तो बनता है। तो वही, और जब तक मेरा ये टाइम लैप्स शूट हुआ तब तक मम्मी आ गई गौशाला से आग जला के दूध निकाल के। मैंने सोचा था आज मैं भी जाऊंगा, लेकिन अब चलते हैं नीचे घर में और देखते हैं क्या बन रहा है खाने में और अब क्या क्या काम करने रह गए हैं। खाना तो बाद में, पहले ये सुबह की व्यवस्था देखनी है क्या क्या रह गया है। वैसे तो ज़्यादातर व्यवस्था हमने कर दी है, फिर भी कुछ अगर रह गया होगा तो उसको करते हैं कंप्लीट। तो शाम होने तक का जो मौसम है वो ऐसा है। अब कल हम इस मौसम से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बर्फ़ पड़ेगी कि नहीं, तो वो आपको पता चलेगा अगली वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें, और पहाड़ी जंक्शन पे अपना प्यार, अपना सपोर्ट जो है बनाए रखें। तो हम जल्द मिलेंगे कुछ और नई वीडियो में।